मुझे तो कोई भी दान कर सकता है, मुझे तो कोई भी दान कर सकता है, लेकिन संग को कौन करेगा? इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने उस चीवर को स्वयं ने लेकर के बल्कि संग को दिलवाया। तो इसी प्रकार से हमको भी संघ को महत्ता देनी चाहिए, संघ का आदर करना चाहिए, संघ को भोजन दान करना चाहिए और उनकी जो आवश्यकता की चीजें होती हैं वो भी दान करना चाहिए। संघ उस तरह से होता है जैसे एक माली होता है, माली बाग लगाता है, बाग यानी जिसमें अधिक पेड़ होते हैं। तो अधिक पेड़ वो इसलिए लगाता है, मान लिया कुछ जानवर नष्ट कर दें, कुछ जानवर नष्ट कर दें, लेकिन जो उसमें से कुछ बचेंगे उससे उसकी जो मेहनत है, जो पैसा लगाया है वो प्राप्त हो जाए, इस आशा से वो अधिक पेड़ लगाता है। इसी प्रकार से जो उपासक उपासिकाएं होती हैं वो भी संघ को इसलिए दान करती हैं। मान लिया जाए घर में कोई परेशानी है, दुख है, संकट है, व्याधि है, या जो धर्म हमको नहीं मिला है, जिस धर्म को सुन करके हम अपना मंगल कर सकें, अपना कल्याण कर सकें, ऐसा सोच करके वो संघ को दान करते हैं। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति को होना चाहिए कि अपने सुखी जीवन के लिए, अपने मंगल के लिए, यानी समय समय पर हमको संघ को दान करना चाहिए। जैसे महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जैसा भी अवसर हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको दान करना चाहिए। जैसे कहा है, दानं ददन्तु सदाशीलं रखन्तु सर्वदा भावना भीरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। यानी दान देना चाहिए, लेकिन दान के साथ साथ शीलवान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, और जो व्यक्ति शील का पालन करते हुए श्रद्धा से दान देता है तो उसको उसका महान फल प्राप्त होता है। चाहे थोड़ा है, मतलब उसका नहीं है, चाहे थोड़ा है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो अवश्य ही उसका हमको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दान का भी हमको महत्व समझना चाहिए, वो समय समय पर करना चाहिए, और जितना हमको दान के प्रति श्रद्धा होगी उतना ही हमारा विकास होता है। तो इस प्रकार से यानी हमको समय समय पर धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की कला है। धर्म एक जीवन जीने की कला है। कैसे स्वयं हम सुख से जिए और दूसरों को भी सुख से जीने दें, और वो कला हर किसी को आनी चाहिए, चाहे उसमें साधु है, भिक्षु है, चाहे गृहस्थी है, क्योंकि जीना हर किसी को है, लेकिन कैसे जिया जाए ये उसको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको शील का पालन करना होता है। शील वो होता है, शील उस तरह से होता है जैसे एक मकान होता है। मकान की नींव मजबूत है तो मकान को कोई खतरा नहीं है, और यदि मकान की नींव मजबूत नहीं है तो कभी भी गिर सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में शील एक आधार है। शील के आधार पे ही उसका जीवन निर्धारित होता है। तो सबसे पहले हमको शीलवान होना चाहिए। शील जैसे पंचशील है, जो अभी आपको बताया गया, विस्तार से बताया भंते जी ने, लेकिन पंचशील के साथ साथ अर्थशील भी होता है।
वो हमको समय समय पर पालन करना चाहिए। जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, अष्टमी है,